हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त और जबरदस्त कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो बॉयज के लड़ने के साथ, जिन्हें बाकी बॉयज लड़ते हुए देख रहे होते हैं। अब कहानी कुछ महीनों पहले जाती है। एक बॉयज स्कूल में मिनसू जल्दी से ब्रेड और मिल्क लेकर तेयंग को देता है। तेयंग इस स्कूल का टॉप बुली है। वो स्कूल में सबको बुली करता है। उसका क्लासमेट उसे बताता है कि हमारी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। मिनसू के पास उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। उसके हिसाब से वो नया लड़का बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसने अपने पिछले स्कूल में 17 लड़कों को अकेले ही पीटा था। तभी उसका ट्रांसफर किया गया। वो सोचता है कि तेयंग और वो लड़का आपस में जरूर लड़ेंगे। तेयंग कहता है कि अगर वो लड़का मुझसे उलझा तो उसकी खैर नहीं। फिर उनका टीचर उस नए लड़के को लेकर क्लास में आता है। इस नए लड़के का नाम कांग है। कांग और तेयंग एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। बाद में तेयंग अपने ग्रुप के साथ कैफे में बैठा होता है, जहां वो एक गैंगस्टर टाइप के आदमी से उलझ जाता है। वो डर रहा होता है। उनके हल्ले से साइड में बैठा कांग चिढ़ जाता है। वो उस आदमी को कॉलर से पकड़कर नीचे ले जाता है। जब तेयंग का ग्रुप नीचे जाकर देखता है तो कांग ने उस आदमी को पीटकर बेहोश कर दिया होता है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। कांग ऐसे दिखाता है जैसे कि उसने ना चाहते हुए भी उस आदमी को पीटा होता है। वो तेयंग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे क्लास में तुम्हारे घूरने का तरीका बहुत पसंद आया। तेयंग और कांग दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि कांग ने एक गैंगस्टर को मार मार कर बेहोश कर दिया। कांग तेयंग के साथ आता है। जब तेयंग उससे पूछता है कि तुम्हें खाने के लिए इनसे कुछ मंगाना है, तो कांग कहता है कि मुझे ये बच्चों वाले गेम पसंद नहीं है। वो फाइट एक्शन करते हुए कहता है कि एक फाइटर को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसकी कमर में दर्द होने लगता है। जब बाकी लड़के इस बारे में पूछते हैं तो वो उन सबको बताता है कि यहाँ पर मेरे चाकू लगा था, और फिर वो उन्हें चाकू का निशान दिखाता है। ये देखकर सब लड़के डर जाते हैं। इसके बाद ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। कांग और तेयंग के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर टीचर उनकी क्लास में एक और लड़के को लाता है। इस लड़के का नाम जेयू है। उसे वहाँ देखकर कांग चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़का उसका क्लासमेट था। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। उन दोनों को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। लंच टाइम में मिनसू जेयू से कहता है कि मैंने सुना है कि कांग ने अपने पुराने स्कूल में बहुत सारे लड़कों को मारा था। वो कांग की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा होता है, और उधर कांग की हालत खराब हो रही होती है। तभी तेयंग लड़कों से जेयू को अपने पास लाने को कहता है। ये सुनते ही कांग सब पर चिल्लाते हुए कहता है कि किसने तेयंग को घूरने की हिम्मत की। ये सुनकर सब डर जाते हैं। तेयंग उसे शांत बैठने के लिए कहता है। कांग कहता है कि कोई तुम्हें घूरे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो जेयू के पास जाकर उसे कॉलर से पकड़कर बाहर ले जाता है। बाहर साइड में ले जाकर वो उससे बड़े प्यार से बात करता है। वो जेयू से बड़ी फ्रेंडली वे में बात करता है। जेयू कहता है कि क्या मैं सबको तुम्हारे पास्ट के बारे में बता दूं? कांग उसे चुप रहने के लिए कहता है। जेयू कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करना। अंदर जाकर कांग ऐसे दिखाता है जैसे कि उसने जेयू को समझा दिया है, और जेयू ने माफी मांगी है। क्लास में बैठकर कांग को अपने पिछले स्कूल टाइम की याद आती है। उसकी क्लास में सब उसे बुली करते थे। वो बहुत मार खाता था। इन सब से परेशान होकर वो सुसाइड करने वाला होता है। तभी उसकी मॉम की उसे कॉल आती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो रहा है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। वो सुसाइड करने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा होता है। तभी जेयू उसे पीछे से खींच लेता है और नीचे देखकर कहता है कि इतनी सी ऊंचाई से कोई नहीं मरता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो कांग वहाँ नहीं होता। कांग पूरे रास्ते में उछलता फिर रहा होता है, क्योंकि अब वो अपना पुराना स्कूल छोड़ने वाला होता है। स्कूल में भी वो बहुत खुश होता है। उसे ऐसे देखकर उसे बुली करने वाले भी परेशान होते हैं कि इसे क्या हो गया है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। कांग बाकी बॉयज के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तेयंग पूछता है कि तुमने उस नए लड़के को अच्छे से सबक सिखाया तो था ना? कांग कहता है कि मैंने उसे अच्छे से सब समझा दिया था। तभी वो देखता है कि जेयू से एक लड़का बात कर रहा होता है। अपना राज खुलने के डर से वो भागकर उनके पास जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो दोनों तो नॉर्मल स्टडी की बातें कर रहे थे। ये सब जानकर वो चैन की सांस लेता है। तभी वो देखता है कि ग्राउंड में तेयंग मिनसू को पीट रहा होता है। मिनसू को पिटता देखकर कांग को अपने पुराने दिनों की याद आती है, जब वो भी ऐसे ही पिटता था। वो तेयंग को रोकता है।
उसके ऐसे करने से तेयंग चिढ़ जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। कांग उसे साइड में चलने के लिए कहता है। साइड में जाने पर तेयंग उसे मारने के लिए डंडा उठा लेता है। कांग दूसरी तरफ मुंह करके इमोशनल डायलॉग मार रहा होता है। जब वो मुड़कर तेयंग के हाथ में डंडा देखता है तो उसकी हालत पतली हो जाती है। वो तेयंग को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लपेट लेता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे हाथ में एक भी खरोच आए। तुम बड़े कामों के लिए बने हो तो अपना ध्यान रखा करो। ये सब सुनकर तेयंग भी उसके झांसे में आ जाता है। वो डंडा छोड़कर उसे हक करता है। तब जाकर कांग चैन की सांस लेता है। दूसरी तरफ जेयू मिनसू के पास जाता है। वो कहता है कि ये सब बुली एक जैसे ही होते हैं। मिनसू कहता है कि कांग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी किसी को बुली नहीं करता है। बहुत सारे लड़के चाहते हैं कि वो दोनों आपस में फाइट करे ताकि कांग बॉस बन जाए। सब उसे पसंद करते हैं। ये सब सुनकर जेयू पुरानी बातें याद करता है। जब लड़कों को पता चलता है कि कांग बिना बताए ट्रांसफर ले रहा है तो वो उसे बहुत पीटते हैं। वो उसे अपनी जगह किसी और को चुनने के लिए कहते हैं। जब कांग किसी को नहीं चुनता तो वो उसे बुरी तरह से पीटते हैं। मजबूरी में कांग बिना देखे उंगली उठा देता है और वो उंगली जेयू की तरफ होती है और अब कांग की जगह जेयू उन बुरी लड़कों के चंगुल में फंस जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। क्लास में सब लड़के चाहते हैं कि कांग बॉस बन जाए। कांग और तेयंग क्लास में वापस आते हैं। जेयू मिनसू को सहारा देकर लाता है। तेयंग को सामने देखकर वो उसे गुंडा कहता है। ये सुनकर तेयंग को गुस्सा आ जाता है और वो जेयू के पीछे पड़ जाता है। ये सब देखकर कांग जैसे तैसे तेयंग को शांत कराता है और जेयू को बचा लेता है। अपनी सीट पर बैठकर मिनसू अपनी नोटबुक में लिखता है कि कांग तेयंग की बात सुनता है। शायद कांग ज्यादा ताकतवर है। शाम को घर जाते हुए कांग और तेयंग बेस्ट बडी जैसा बिहेव करते हैं। उसके जाने के बाद कांग अपनी समझदारी पर बहुत खुश होता है, लेकिन जेयू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। उसे वहाँ देखकर कांग डर जाता है। वो उससे कहता है कि तुम उन लड़कों को कुछ मत बताना। बड़ी मुश्किल से मेरा कोई दोस्त बना है। मैं फिर से वैसी लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ। जेयू कहता है कि अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है तो तुम उससे इतना डरते क्यों हो। ये सुनकर कांग कहता है कि अगर मेरा पास्ट बाहर आया तो तुम्हारे बारे में भी सबको पता चल जाएगा। फिर हम दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जेयू कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं पहले फंसा था। अगले दिन जब कांग तेयंग के साथ स्कूल आता है तो वहाँ उसे अपना एक झबरा फैन मिलता है, जिसे देखकर वो और तेयंग डर जाते हैं क्योंकि वो लड़का दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होता है। वो फैन कहता है कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। इसके बाद स्कूल में ये अफवाह फैल जाती है कि फुटबॉल मैच के दिन तेयंग ने अपने पैरों पर गिरकर कांग से माफी मांगी थी। लड़के तो कांग को टॉप बॉस बनाना चाहते हैं क्योंकि वो उनसे कोई काम नहीं करवाता है और वो बहुत अच्छा भी है। ये सारी बातें तेयंग के कानों में भी पड़ती है। वो क्लास में जाकर कांग से कहता है कि अब तुम्हें भी अपने लिए एक नौकर रख लेना चाहिए और फिर वो उसे अपनी क्लास में से किसी को चुनने के लिए कहता है। कांग उसे मना करता है कि मुझे ये सब नहीं करना है। वो जेयू को कांग का नौकर बनने के लिए कहता है। इसके बाद वो जमीन पर दही गिराकर जेयू से उसे चाटने के लिए कहता है। जब वो जेयू से जबरदस्ती ये करवाने लगता है तो कांग उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। हमने डिसाइड किया था कि हम ये सब नहीं करेंगे। ये सुनकर जेयू कहता है कि ये तुम्हारा ऐसा कैसा फ्रेंड है जिससे तुम डरते रहते हो। ये सुनकर कांग उसे चुप कराते हुए बाहर ले जाने लगता है। तेयंग उसे कहता है कि तुम हमेशा एक नाइस गाय बने रहते हो और मैं हमेशा बुरा बन जाता हूँ। अब तो सब लोग तुम्हें बिग बॉस बनाना चाहते हैं। कांग कहता है कि ये सब तो इनका बचपना है। वो कहता है कि अब बात यहाँ तक आ ही गई है तो फैसला हो जाना चाहिए। आज से एक हफ्ते बाद हम लड़ेंगे। जो जीतेगा वो टॉप बॉस कहलाएगा। उनकी क्लास के लड़के तेयंग के जाने के बाद कांग से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सारी क्लास उसे अपना सपोर्ट देती है। कांग तो बेचारा सदमे में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तभी वो सोचता है कि अगर मेरे पैर में चोट लग जाए तो मुझे तेयंग से लड़ना नहीं पड़ेगा। वो कार के सामने जाता है और कार से टकरा जाता है और नीचे गिरकर चिल्लाने लगता है, लेकिन असल में वो एक बेबी कार से टकराया होता है। कांग पीछे देखता है तो वहाँ जेयू खड़ा होता है। कांग उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सच बताओ, तुम इस स्कूल में मुझसे बदला लेने आए थे ना? अब तो तुम खुश हो। रात को घर में वो इंटरनेट पर लिखता है कि मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ जिसे स्कूल में एक गुंडे ने लड़ने के लिए चैलेंज किया है। अब मैं क्या करूँ? वहाँ लोग उसे रिप्लाई करते हैं। कुछ कहते हैं कि तुम स्कूल बदल लो,
वो रोते हुए सोचता है कि अभी तो मैंने स्कूल बदला था। कुछ उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहते हैं, कुछ कहते हैं कि तुम माफी मांग लो। कुछ लोग उसे मर्द की तरह लड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ उसके काम का नहीं होता है। सुबह उसे घर में उसके अंकल दिखते हैं जो अपने न्यूज एंकर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो न्यूज पढ़ते हैं कि स्कूल की लड़ाई में एक लड़के ने दूसरे लड़के को जान से मार दिया। ये सुनकर कांग की हालत और टाइट हो जाती है। वो अपने अंकल से कहता है कि स्कूल में एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? उसके अंकल उसे साफ मना कर देते हैं। स्कूल में जाकर कांग तेयंग से लड़ाई टालने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी जगह लेने की सोच भी नहीं सकता हूँ। ये सुनकर तेयंग उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए कहता है। कांग ये करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसके सपोर्टर वहाँ आ जाते हैं। उन सबको देखकर तेयंग चिढ़ जाता है और उसे टाइम पर लड़ने आने के लिए कहकर चला जाता है। घर में कांग अपना पैर तोड़ने की सोच रहा होता है, तभी जेयू वहाँ आता है। कांग उसे अपने पैर पर जोर से मारने के लिए कहता है। जेयू उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से मारता है और कहता है कि तुम इस मूव की प्रैक्टिस करो। फिर वो उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि इसमें बहुत सारी फाइट रखी है, तुम इसे देखकर प्रैक्टिस करो। इसके बाद कांग रोज वीडियो देखता है और खूब प्रैक्टिस करता है। अब फाइट का दिन आता है। उन दोनों की फाइट देखने के लिए सब लोग रेडी होते हैं। तेयंग कहता है कि तुम्हारे तो बहुत सारे फैन हैं। कांग कहता है कि मैं सच में तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन तेयंग लड़ाई की ठान कर आया होता है। उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। मिनसू सोचता है कि कांग की आंखों में किसी जंगली जानवर की तरह जीतने की भूख दिख रही है। उधर असल में बेचारे कांग की हालत एक डरे हुए पपी की तरह होती है। वो डरकर अपनी पैंट गीली कर देता है। वो सारे भगवानों को याद करने लगता है। दोनों थोड़े थोड़े मूव ट्राई करते हैं। तभी तीन लड़के आपस में कुछ इशारा करते हैं। तेयंग कांग को मारने आगे बढ़ता है और तभी लाइट बंद हो जाती है और किसी के बुरी तरह से पीटने की आवाज आती है। लाइट खुलने पर तेयंग लहूलुहान पड़ा होता है। असल में उसे उन तीन लड़कों ने मारा होता है। उन्होंने उसे डंडे और पंच से मारा होता है। तेयंग फिर कांग को मारने जाता है तो कांग उसके मेन पार्ट पर मार देता है। तेयंग चित हो जाता है। सब लोग चिल्लाते हुए कांग को कंधों पर उठा लेते हैं। मिनसू और जेयू उसकी जीत पर बहुत खुश होते हैं। बाद में कांग जेयू से कहता है कि ये सब तुमने प्लान किया था। वो कहता है कि मैंने तो बस लाइट बंद की थी, बाकी काम उन तीन लड़कों ने खुद किया। वो खुद तेयंग को पसंद नहीं करते थे। कांग उसे पिछले स्कूल की बातों के लिए सॉरी कहता है। जेयू कहता है कि मैंने भी कभी तुम्हारी हेल्प नहीं की थी। फिर वो कहता है कि आज तो मुझे लगा था कि तुम अपनी पैंट गीली कर दोगे। जब वो कांग की पैंट पर हाथ लगाता है तो उसकी पैंट गीली देखकर वो चौंक जाता है, लेकिन कांग ये मानने को तैयार नहीं होता। कांग उसे गले लगा लेता है। जेयू कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत टफ रहा होगा। ये सुनकर कांग रोने लगता है। रोते रोते वो कहता है कि मैं बहुत डर गया था। तेयंग को अपने सामने देखकर मैंने अपनी पैंट गीली कर दी। उसे ऐसा देखकर जेयू बहुत हंसता है और वो उसके रोते हुए चेहरे के साथ सेल्फी लेता है। नेक्स्ट डे स्कूल जाने में कांग बहुत डर रहा होता है। वो डरते डरते स्कूल जाता है। स्कूल में लड़के उसे किसी बॉस की तरह ट्रीट करते हैं। तेयंग के सामने आते ही कांग की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। उसके पास आकर तेयंग हाथ बढ़ाकर कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम लड़ते क्यों नहीं थे। तुम्हारे मुक्कों में बहुत ताकत थी। मुझे पता भी नहीं चला कि वो मुझे कहां से पड़े। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। ये सब सुनकर जेयू बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकता है। कांग उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि ऐसा हो जाता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हम दोनों दोस्त हैं। अब दोनों सच में फ्रेंड बन जाते हैं। अपने घर जाकर कांग बहुत खुश होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल में आने से पहले ही उसने अपनी सारी प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसे पता चला था कि तेयंग इस स्कूल का टॉप बुली है। उसने अपने बारे में ये झूठी अफवाह फैलाई थी कि आने वाला नया लड़का बहुत खतरनाक है। उसने अकेले ही 17 लड़कों को पीटा है। उसने खुद अपनी कमर पर चाकू का निशान बनाया था और जिस गैंगस्टर को उसने शुरू में मारा था वो भी किराए का था। गैंगस्टर को मारते टाइम जो खून उसके हाथ और गैंगस्टर के मुंह पर लगा था, असल में वो खून नहीं बल्कि सॉस था जो कांग ने अपने और उस गैंगस्टर के लगाया था। अब अपनी कामयाबी पर वो बहुत खुश होता है। कांग के टॉप बॉस बनने के बाद स्कूल में बच्चों का बुली होना रुक गया था और अब वहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता था। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज की ये मूवी पसंद आई होगी। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।